Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 7 June 2024. तो आज हम 7 जून 2024 के कुछ important करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, important करंट अफेयर्स ऑफ 7 जून। सो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट की गई है या और स्टेट गवर्नमेंट के प्लान से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है वो हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार देखेंगे, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट रक्षा समाचार से रिलेटेड हम देखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार देखेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है तो वो कवर करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स, रिसेंटली खेल समाचार जो भी बन रहे हैं वो हम कवर करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज, और लास्ट में हम कवर करेंगे समरी ऑफ द लेक्चर कि आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। तो आज का यानी पूरी क्लास का सारांश हम इसमें डिस्कस करेंगे। So let's start the session. The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारी स्टेट न्यूज, राज्य समाचार। उत्तराखंड राज्य से समाचार आ रहा है। तो उत्तराखंड ने पहली एस्ट्रो पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो एस्ट्रो पर्यटन पहल क्या होती है एक बार देख लेते हैं, या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बन सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोजन किया है। तो जो पहली नक्षत्र सभा है उसका आयोजन उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में किया है। यह कार्यक्रम 1 और 2 जून 2024 को जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर हुआ। तो कहां पर इसकी शुरुआत हुई? 1 और 2 जून 2024 को जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर इसकी शुरुआत हुई। जॉर्ज एवरेस्ट शिखर अपनी खूबसूरत दून घाटी और बर्फ से ढके हिमालय के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस पहल का उद्देश्य भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे खगोल विज्ञान के शौकीन और पर्यटन आकर्षित हों। तो उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा स्टार्ट किया है, नक्षत्र सभा का आयोजन किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो ए स्टेट न्यूज। अगली न्यूज भी हमारी स्टेट से है, राज्य सरकार से है। तो अगर हम बात करें पिछले साल यानी 2023 में 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से अपनी पीएम किसान लाभ छोड़ दिया। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 1.16 लाख किसानों की सूची में सबसे आगे है जिन्होंने स्वेच्छा से पीएम किसान लाभ छोड़ दिया है। पीएम किसान योजना पात्र किसानों को वार्षिक 6,000 रुपए प्रदान करती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्वैच्छिक निकाय के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप और वेबसाइट में एक मॉड्यूल पेश किया। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सबसे योग्य किसानों तक पहुंचे। क्लियर? नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो सेबी ने एफपीआई को महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रकटीकरण के लिए समय सीमा में छूट देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो 5 जून 2024 को सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और पात्र विदेशी निवेशकों के लिए सामग्री परिवर्तन घटनाओं के प्रकटीकरण के लिए समसीमा निश्चित करते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। सेबी ने एफपीआई द्वारा सूचित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को 2 समूह में वर्गीकृत किया। टाइप 1 जिसके लिए नई पंजीकरण की आवश्यकता होगी, और टाइप 2 जिससे अन्य सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। प्रकार 1 के परिवर्तक 7 दिनों के भीतर सूचित किए जाने चाहिए और सहायक दस्तावेज 3 दिनों के भीतर प्रदान किए जाने चाहिए, जबकि प्रकार 2 के परिवर्तक 30 दिन के भीतर सूचित किए जाने चाहिए और यदि कोई हो तो सहायक दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए।
नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को एफपीआई द्वारा सूचित सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करनी होगी और उनकी पात्रता का मूल्यांकन करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि टाइप 1 परिवर्तनों के मामले में एफपीआई पंजीकरण के लिए आवेदन करें। क्लियर? तो रिलैक्स टाइमलाइंस फॉर एफपीआई टू मेक मटेरियल इवेंट डिस्क्लोजर गाइडलाइंस आर इशूड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हमारी जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर कंट्रोल करती है। अगली न्यूज भी बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड है। तो एनआईपीएल बेसिकली ने पार्टनरशिप की है सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के साथ टू इंट्रोड्यूस यूपीआई लाइक पेटीएम सिस्टम इन पेरू। तो एनआईपीएल ने बेसिकली विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसने अभी पेरू के बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि पेरू में भी यूपीआई सिस्टम को डेवलप किया जा सके। तो यह सहयोग पेरू में यूपीआई तकनीक अपनाने वाले पहला दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र बनता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई स्टैक को लागू करने के लिए एनआईपीएल की दूसरी साझेदारी को चिन्हित करता है। यह साझेदारी बीसीआरपी को पेरू के भीतर एक विश्वसनीय और कुशल रियल टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म स्थापित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे व्यक्ति और व्यवसायों के बीच त्वरित भुगतान की सुविधा होगी। यूपीआई प्रणाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी और अंतर संचालनीयता को बढ़ाएगी, जिससे पेरू के भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार और लचीलापन को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। यूनिवर्सल सोमपो ने जागरूकता बढ़ाने के लिए आज बीमा करें सुरक्षित कल के लिए अभियान की शुरुआत की है। तो यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज बीमा करें सुरक्षित कल के लिए थीम लॉन्च की है। अभियान मोटर स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, आग और चोरी बीमा सहित बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत यूनिवर्सल सोमपो ने आंध्र प्रदेश में बीमा जागरूकता फैलाने के लिए मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। इस पहल में मुफ्त वाहन जांच, बीमा वाले वाहनों की पहचान, संपत्ति बीमा लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करना और मौके पर ही बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। तो यूनिवर्सल सोमपो ने जागरूकता बढ़ाने के लिए आज बीमा करें सुरक्षित कल के लिए अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट करती हैं। तो सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको 7% पर रखा है। क्लियर? तो बैंक ने स्थिर आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक और घरेलू पूंजीगत निवेश, ग्रामीण पुनरुद्धार, सामान्य मानसून और बेहतर व्यापार संरचना को अपने जीडीपी पूर्वानुमान का समर्थन करने वाले कारकों के रूप में उद्धृत किया है। अप्रैल और मई के लिए उच्च आवर्ती डेटा ने सकारात्मक आर्थिक वृद्धि और आम चुनावों के दौरान ढीले सरकारी खर्च और निवेश का संकेत दिया। फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि वर्ष दर वर्ष 7.8% हो गई, जो पहले 8.6% वर्ष दर वर्ष थी। नेक्स्ट, गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर ईयर 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका पूर्वानुमान 6.9% तक बढ़ाया है। तो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए पहले जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की थी वो 6.7% थी और अभी उसको बढ़ाकर इसने कितना कर दिया है? 6.9% कर दिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% रहने का अनुमान लगाया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने घोषणा की कि भारत की चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि 7.1% थी, जिसे विनिर्माण द्वारा समर्थन मिला। गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि केंद्र सरकार 24-25 के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 5.1 पर पूरा करेगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक से बजट से अधिक लाभांश के कारण संभव होगा। क्लियर? तो गोल्डमैन की भी क्या है प्रेडिक्ट किया है, डीबीएस ने अभी हमने देखा और उसके साथ साथ गोल्डमैन ने 6.9% रखा है, जो पहले 6.7% बताया था।
नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो टोटल एनर्जीज ने IOC विच इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोरियन साउथ ईस्ट पावर के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं। तो यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। टोटल एनर्जीज ने IOC और कोरियन साउथ ईस्ट पावर सप्लाई इनके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि LNG की आपूर्ति को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो 2024 में जून को टोटल एनर्जी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोरियन साउथ ईस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। टोटल एनर्जीज 2026 से भारत को 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति करेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोरियन साउथ ईस्ट पावर लिमिटेड के साथ एक हेड ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 2027 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि के लिए दक्षिण कोरिया को 5 लाख MTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी। क्लियर? तो 2023 के जुलाई में IOCL ने UAE की अबू धाबी गैस लिक्विफिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों के लिए 1.2 मिलियन MTPA LNG आयात करने के लिए एक HOA पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो हमने देखा कोरिया, टोटल एनर्जीज और उसके साथ साथ कोरियन साउथ ईस्ट पावर सप्लाई और IOC का कोलैबोरेशन फॉर LNG सप्लाई। नाउ नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। नेक्स्ट भी हमारी बैंक और वित्त से रिलेटेड न्यूज है। RBI ने ज्यूरिच इंश्योरेंस को अप्रूवल दे दिया है। ज्यूरिक इंश्योरेंस के कोटक जनरल के 70% अधिग्रहण को 5560 करोड़ रुपए में मंजूरी दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 5560 करोड़ रुपए में 70% की हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। क्लियर? ये जो ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। नवंबर 2023 में ज्यूरिक इंश्योरेंस ने पूंजी निवेश और शेयर खरीद के संयोजन के माध्यम से KGI में पहले 51% हिस्सेदारी और बाद में 19% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना की घोषणा की। भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने फरवरी 2024 में ज्यूरिक इंश्योरेंस को KGI में 70% हिस्सेदारी हासिल की है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो PNB ने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 10% हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी दी है। तो 4 जून 2024 को पंजाब नेशनल बैंक के निर्देशक मंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से अपनी सहयोगी कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी को कम करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है। वर्तमान में कैनरा बैंक के पास कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 51% हिस्सेदारी है। HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग लिमिटेड के पास 26% हिस्सेदारी है और PNB के पास 23% हिस्सेदारी है। 2020 में PNB ने PNB के साथ पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय के बाद जीवन बीमा कंपनी में 23% हिस्सेदारी हासिल की। उसके साथ साथ 31 मई 2024 को कैनरा बैंक ने कैनरा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी 14.50 हिस्सेदारी को IPO के माध्यम से बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड है। तो SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत संपत्ति में 10 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला बेसिकली फंड बना। तो SBI म्यूचुअल फंड भारत में 10 ट्रिलियन रुपए की प्रबंधनीय संपत्ति को पार करने वाला पहला फंड हाउस बन गया है। यह मील का पत्थर सोमवार को महामारी के बाद की इक्विटी उछाल से प्रेरित होकर हासिल किया गया। म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में योगदान दिया है। SBI MF की उपलब्धि भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में एक ऐतिहासिक क्षण को भी चिन्हित करती है। नेक्स्ट इज RBI ने VRR नीलामी के माध्यम से 44,430 करोड़ रुपए अवशोषित। तो व्हाट इज VRRR? VRRR इज वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो की नीलामी के बाद RBI ने 44,430 रुपए की कुल राशि जुटाई। तो बैंक प्रणाली से अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए नीलामी आयोजित की गई। केंद्रीय बैंक की 1 लाख करोड़ तक की राशि को अवशोषित करने की तत्परता के बावजूद बैंक ने उपलब्ध राशि का केवल एक हिस्सा उपयोग किया।
यह कदम वित्तीय प्रणाली में तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के निरंतर प्रयास का हिस्सा रहा। क्लियर। नेक्स्ट इज भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जून 2024 रेपो रेट या रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने नीति रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। निर्णय 4:2 के बहुमत से लिया गया। स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% पर अपरिवर्तित बनी हुई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर दोनों 6.75% पर स्थित है। क्लियर। तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जून 2024 रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित। मुथूट माइक्रोफिन और एसबीआई ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मिलाया हाथ। तो मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक रणनीति सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया। यह सहयोग भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। दोनों संस्थाएं कृषि और अन्य आय सृजन उद्यमों में संलग्न संयुक्त देयता समूह को सह ऋण देगी। ऋण राशि 10,000 से लगभग 3 लाख तक होगी। क्लियर। नेक्स्ट, RIL to build global economical hub in न्यू मुंबई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने के लिए तैयार है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लगभग 3,750 एकड़ भूमि के लिए 13,400 करोड़ रुपए में उपपट्टे प्राप्त किए हैं। पट्टा 43 वर्षों का है और 2018 में महाराष्ट्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से उत्पन्न हुआ। इस विकास से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद। एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो एनवीडिया का मूल्यांकन $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया, जिसने एप्पल को पार कर दिया है। यह उपलब्धि एनवीडिया को दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनाती है। रेली को एनवीडिया की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप निर्माण में प्रगति द्वारा प्रेरित किया गया था। यह सिलिकॉन वैली में एप्पल के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4 बैंकों के साथ ऑन बोर्ड MOU साइन किया है स्पर्श सर्विस सेंटर के। What is SPERS? SPERS is System for Pension Administration रक्षा सर्विस सेंटर अक्रॉस 1128 ब्रांचेस इन इंडिया। तो रक्षा मंत्रालय ने 4 बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि उन्हें स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप में शामिल किया जा सके। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने 4 बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि उन्हें भारत में 1128 शाखाओं में पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा सेवा केंद्रों के रूप में शामिल किया जा सके। 4 बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल लिमिटेड। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य पेंशन भोगियों विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है और प्रोफाइल अपडेट, शिकायत पंजीकरण, डिजिटल वार्षिक पहचान सत्यापन और विस्तृत मासिक पेंशन जानकारी जैसी सेवाएं प्रदान करना। स्पर्श सेवाएं पूरे भारत में 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा डेड के 199 समर्पित सेवा केंद्र और 3.75 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी शामिल हों। क्लियर। नेक्स्ट, STPI ने नई दिल्ली में 33वां स्थापना दिवस मनाया। तो STPI विच इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समाज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो 5 जून 2024 को नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो थीम रहेगी वो भारत को एक टेक उत्पाद राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था और इसमें 2 नए वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ। सायोजनेट जो एक नेटवर्क और संसाधन खोज प्लेटफॉर्म है और STPI वर्क स्पेस जो एक STPI वर्क स्पेस पोर्टल है। तो STPI ने अनंता ब्रांड नाम से के तहत एक नई पहल की भी घोषणा की। एस कृष्ण जो सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने कटिंग एज टेक फॉर्जिंग इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेटवर्क पर डीप टेक नॉलेज रिपोर्ट भी जारी। नेक्स्ट, बेसिकली क्या हुआ है, अभी मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री सचिव ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया और एयर प्रभा ऐप लॉन्च की। सो बेसिकली विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2024 पर एस कृष्ण ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर प्रभा भी लॉन्च की। दोनों AQAIMS और एयर प्रभा मित्री समर्थित तकनीकों के तहत विकसित किए गए थे। भारत सरकार ने बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में नामांकित किया, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 82 हो। क्लियर। नेक्स्ट इज सी डॉट ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूएन के WSIS 2024 चैंपियनशिप के लिए केंद्र ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS+20 फोरम में संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन 2024 चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है। पुरस्कार AI श्रेणी ई पर्यावरण के तहत मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन सेल ब्रॉडकास्ट आपातकालीन अलर्टिंग के माध्यम से परियोजना के लिए दिया गया। WSIS+20 फोरम 2024 को 27 से 31 मई 2024 तक आयोजित हुई, जिसने आपदा जोखिम प्रबंधन में इसके योगदान के लिए CDAC के सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म को मान्यता। सी डॉट ने बेसिकली आपदा प्रबंधन के लिए ITU कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट प्रणाली और सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक सहित अत्याधुनिक दूरसंचार समाधान प्रदर्शन भी जारी। नेक्स्ट, बोइंग स्टारलाइनर ने भारत मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ पहली बार अंतरिक्ष में भेजा। तो 5 जून 2024 का बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यात्री बेरी जूनियस बच विलियम और सुनीता विलियम के साथ अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा USA के कैप कैनावेलन स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च एयरलाइंस एटलस वी रॉकेट पर रवाना हुए। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर के पहले मानवयुक्त मिशन की पहली उड़ान पर उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। मिशन का उद्देश्य है ISS के लिए परिचालन चालक दल रोटेशन मिशन के लिए चालक दर प्रणाली को मान्य और प्रमाणित करना। नेक्स्ट, बेसिकली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यूनेस्को ने सुरक्षित विश्वसनीय नैतिक AI पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इंडिया AI मिशन की मंजूरी के बाद आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वपूर्ण आवंटन के साथ भारत के AI पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज थर्ड भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस हरित संक्रमण की खोज करता है। तो थर्ड इंडियन एनालिस्टिक कांग्रेस एक्सप्लोर ग्रीन ट्रांजिशन। सो थर्ड भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का ध्यान हरित संक्रमण के विषय पर केंद्रित था। विश्लेषणात्मक विज्ञान में पदार्थों की रासायनिक संरचना और आकारिक को मापने के साधनों में सुधार करना शामिल है। कांग्रेस ने विश्लेषणात्मक तकनीकों में प्रगति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उनके अनुप्रयोगों का अन्वेषण किया है। विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में विश्लेषणात्मक विज्ञान की भूमिका पर भी चर्चा। नेक्स्ट, सी डॉट ने आपदा लचीलापन प्रौद्योगिकी के लिए UN WSIS पुरस्कार जीता। तो अभी हमने पढ़ा है सी डॉट ने अभी WSIS+20 फोरम हुई थी, वहां पर क्या जीता है, UN WSIS पुरस्कार जीता है। तो सेम न्यूज है जो अभी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज, नरसिंह रोनी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार की घोषणा की। पहला पुरस्कार 59 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को प्रदान किया जाएगा। लोखंडे राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे, जिसमें किरण बेदी, निरुपमा माकम, सुशांत दास और उदय कुमार शामिल थे। वह कम उम्र में कोचिंग में चली गई और भारतीय टेनिस में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। नेक्स्ट, रोबे ICC T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट रिकॉर्ड को फिर से लिख दिया है, मतलब फिर से क्रिकेट या फिर अपना फिर से रिकॉर्ड कायम किया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में 9वीं ICC T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड पर 8 विकेट की जीत के साथ की। मैच न्यूयॉर्क USA के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल
क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जसप्रीत बुमराह के 2 विकेट के लिए 6 रन की गेंदबाजी प्रदर्शन में उन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिलाया। रोहित शर्मा की नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन ने टूर्नामेंट में नए रिकॉर्ड भी स्थापित। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, जो 6 तो संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है ताकि राष्ट्रानों सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में रूसी भाषा के महत्व को उजागर किया जाए। यह दिन महान रूसी कवि, उपन्यासकार और नाटककार अलेक्जेंडर पुश्किन, आधुनिक रूसी साहित्य के जनक की जयंती को चिन्हित करता है। 6 जून 2024 अलेक्जेंडर पुश्किन की 225वीं जयंती पर यह दिन सेलिब्रेट किया गया। क्लियर? तो 2010 में संयुक्त राष्ट्र जन सूचना विभाग द्वारा भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और 2000 विश्व कीट दिवस 2024 जून 6, तो 6 जून को हम विश्व कीट दिवस मनाते हैं ताकि कीट प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाई जाए। 2024 के अगर हम थीम की बात करें तो 2024 की थीम रही है वैश्विक समाधान, स्थानीय प्रभाव, कीट प्रबंधन में सफलता का मानचित्र। ग्लोबल पेस्ट मैनेजमेंट एकोलिशन विश्व पेस्ट दिवस के लिए केंद्रीकृत नेतृत्व के रूप में कार्य करता है, जो विश्व भर में पेस्ट मैनेजमेंट संगठन को एकजुट करता है। विश्व कीट दिवस की शुरुआत चींटी कीट नियंत्रण संघ द्वारा की गई थी और एशियाई और ओशियानिया कीट प्रबंधन संघ NPMA और यूरोपियन कीट प्रबंधन संघ के परिसंघ द्वारा से प्रायोजित की। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 7 जून को हम मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी फैलाना। और 2024 की अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इस बार की थीम रही है। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। सबसे पहले हमने कुछ राज्य समाचार देखे जिसमें हमने देखा उत्तराखंड ने पहला एस्ट्रो पर्यटन पहल का अनावरण किया और उसके साथ हमने 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान लाभ को छोड़ दिया है। बैंकिंग और फाइनेंस से हमने काफी न्यूज देखी जिसमें हमने सेबी की एफपीआई न्यूज देखी, उसके साथ साथ एनआईपीएल की पार्टनरशिप देखी सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के साथ। उसके साथ साथ यूनिवर्सल सॉम्पो ने लॉन्च किया इंश्योर टुडे फॉर अ सेफ टुमारो कैंपेन ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें या इंश्योरेंस परचेज करें। डीबीएस और गोल्डमैन सैच की हमने जीडीपी फोरकास्ट देखी फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए। उसके साथ साथ हमने आरबीआई ने जूरिच इंश्योरेंस को परमिशन दे दिया कि वो क्वार्टर जनरल इंश्योरेंस के 70% शेयर को एक्वायर कर सकता है। पीएनबी ने अप्रूवल दे दिया डायल्यूशन ऑफ 10% स्टेक इन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके अलावा हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड से रिपोर्ट देखी, आरबीआई बेसिकली वीआरआर ऑक्शन देखा, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, मुथूट फाइनेंस, माइक्रोफिन और एसबीआई का जॉइंट वेंचर हमने देखा व्यूमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। आरआई ने ग्लोबल इकोनॉमिक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो वैश्विक आर्थिक हब बनाएगी नवी मुंबई को। उसके साथ साथ एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर सबसे मूल्यवान दूसरी कंपनी बन गई है। डिफेंस में हमने रक्षा मंत्रालय से देखे कि 4 स्पर्श सर्विस सेंटर्स के लिए 4 बैंकों के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा एसटीपीआई ने 33वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MEITY के थ्रू। उसके साथ साथ सीडॉक को अवार्ड मिला है वो हमने देखा। बॉलिंग स्टार्लिंग नासा एस्ट्रोनॉट के लिए फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को हायर किया है। यूनेस्को की हमने बेसिकली ट्रस्ट एथिकल एआई से रिलेटेड वर्कशॉप्स देखी। उसके अलावा हमने देखा तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस ने ग्रीन ट्रांजिशन का अन्वेषण किया है। सीडॉक ने आपदा लचीलापन प्रौद्योगिकी के लिए UNWSIS पुरस्कार जीता। इस स्पोर्ट्स में भी हमने देखा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ICC T20 वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट डेज में हमने यूएन रूसी डे, विश्व कीट डे और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 देखा। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।